वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना। देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का गीत, वंदे मातरम का नारा आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना। लेकिन आज उस समय वंदे मातरम का नारा नहीं लगाने वाले लोग, उस समय वंदे मातरम से परहेज करने वाले लोग, वंदे मातरम गाने वालों पर राजनीतिक हमला करने के लिए इस पवित्र गीत पर राजनीति कर रहे हैं। यह राष्ट्रगीत का अपमान है। संसद में मोदी जी ने वंदे मातरम गीत पर बड़ी बड़ी बातें कही, तथ्यहीन दावे किए। आज वंदे मातरम पर भाजपा और संघ के दोहरे आचरण पर बात करेंगे। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों। वंदे मातरम ने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी वंदे मातरम गीत गाते गाते देश की आजादी के लिए मर मिटे। इस गीत से हर भारतवासी प्रेम करता था और करता है। लेकिन इस गीत से कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत थी। अंग्रेजों को दिक्कत थी, जो इस गीत से इतना डरते थे कि अगर कोई भारतीय इस गीत को गाते हुए दिखता था तो उस पर डंडे बरसाते थे, उसे गिरफ्तार कर लेते थे। मुस्लिम लीग को भी समस्या थी वंदे मातरम से। वही मुस्लिम लीग जिसके साथ जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। देश का बंटवारा करने वाली मुस्लिम लीग को भी इस गीत से समस्या थी। एक और समूह था जिसे इस गीत से बड़ी समस्या थी। वो तो आज भी राजनीति के लिए इस गीत का सहारा ले रहा है। वंदे मातरम के प्रति इन लोगों का प्रेम झूठा है, दिखावा है। अगर ये वंदे मातरम से प्रेम करते तो आजादी की लड़ाई के दिनों में इन्होंने वंदे मातरम गाया होता। वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों की डंडे खाए होते, जेल गए होते। ये तो इन लोगों ने नहीं किया। भाजपा और भाजपा का वैचारिक आधार आरएसएस का समूह लगातार वंदे मातरम से आजादी की लड़ाई में परहेज करता रहा। जब हमारे देश के क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों पर चढ़ रहे थे, जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की जेलों में जा रहे थे, अंग्रेजों के अत्याचार सह रहे थे, उस दौरान संघ ने तो कभी वंदे मातरम गीत नहीं गाया, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, इनको वंदे मातरम से इतनी दिक्कत थी कि इन्होंने वंदे मातरम को छोड़कर अपना खुद का एक नया गीत बनाया, नमस्ते सदा वत्सले। उसी अर्थ का गीत, उसी भाव का गीत, लेकिन अंग्रेजों को नमस्ते सदा वत्सले से परहेज नहीं था, क्योंकि नमस्ते सदा वत्सले गाते हुए कोई जेल नहीं गया, नमस्ते सदा वत्सले गाते हुए कोई फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा। वंदे मातरम को आरएसएस ने नहीं अपनाया। वंदे मातरम से जिनको समस्या थी, जो चिढ़ते थे वंदे मातरम से, उन तीनों में बड़ी समानता। अंग्रेज धर्म के आधार पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। मुस्लिम लीग और आरएसएस की राजनीति भी धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की राजनीति थी। दोनों ही समूह, मुस्लिम लीग और आरएसएस और इनके वैचारिक पूर्वज, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का समर्थन करते थे। भारत को बांटने के लिए और पाकिस्तान की स्थापना के लिए ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। वंदे मातरम नहीं गाते ये लोग, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और देश में इतनी नफरत फैलाते हैं कि उसका परिणाम देश के बंटवारे के रूप में सामने आया। धर्म के नाम पर सत्ता का स्वाद चखने के भूखे इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन करके सरकारें भी बनाई थी, अंग्रेजों की शाह पर बनाई थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे, आजादी के ठीक पहले, जब मुस्लिम लीग देश के बंटवारे पे आमादा थी। आज भाजपा के अनेक नेता वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का मानक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सीधे और सरल सवाल का जवाब उनको देना चाहिए, क्या आरएसएस और उससे जुड़े किसी भी प्रमुख नेता ने वंदे मातरम गाते हुए देश के स्वाधीनता संग्राम में कोई प्रत्यक्ष भूमिका निभाई? जो संगठन वंदे मातरम से दूर रहा, स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा, वही आज वंदे मातरम को पैमाना बनाकर वंदे मातरम के आधार पर राजनीति करके राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में अपने हर अधिवेशन में, हर राष्ट्रीय दिवस में, हर झंडा वंदन के कार्यक्रम में, हर औपचारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम को गाया और आज भी गाया जाता है। आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन कोई भी कांग्रेस भवन चला जाए, राजीव भवन चला जाए, उसे वहां वंदे मातरम सुनने को मिलेगा। और ये आज से नहीं है, 100 साल से ज्यादा समय हो गया है। भाजपा के लोग
राष्ट्रगीत को काटने की बात करते हैं, या तो वे अत्यंत भोले और अज्ञानी हैं, जो वे हैं नहीं, दरअसल वो पाखंडी है। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी के धार, जनगण मन, राष्ट्रगान दोनों के विस्तृत रूप उपलब्ध हैं, लेकिन दोनों का संक्षिप्त रूप ही गाया जाता है। ठीक इसी प्रकार वंदे मातरम का एक अंश राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा गया है, जिसे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा ने जिसे मान्यता दी है, संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठे थे, जनसंघ के संस्थापक, उन्होंने आपत्ति नहीं की। आज उनकी ही विचारधारा के लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं। ऐसा करके वे पूरी आजादी की लड़ाई पर, ऐसा करके वे पूरी संविधान सभा की कार्यवाही पर, और ऐसा कर कर वे अपने वैचारिक पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। 1950 में संविधान सभा के समक्ष वंदे मातरम का वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत किया गया था और सर्वसम्मति से इसे राष्ट्रगीत घोषित किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उपस्थित थे उस संविधान सभा में, उन्होंने तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आज अचानक मोदी जी को क्या कोई देववाणी हुई है जो वे आपत्ति कर रहे हैं इस पर? वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? यदि भाजपा को इस स्वरूप पर, इसके अंशों पर कोई आपत्ति थी, तो उस समय इनके वैचारिक पूर्वज चुप क्यों थे? आजादी के 75 साल तक ये लोग चुप क्यों थे? आजादी की लड़ाई के दौरान तो इनने गाया नहीं, और आज वंदे मातरम को लेकर सवाल खड़ा करने का इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 1998 में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाता था। इस गीत को स्कूलों में बंद कराने का आदेश भाजपा के संस्थापक, संघ के स्वयंसेवक, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। भाजपाई सबसे पहले अगर सवाल पूछना है तो अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले पर सवाल पूछे। स्पष्ट रूप से यह इस बात का उदाहरण है कि भाजपा का वंदे मातरम पर रवैया समय समय पर बदलता रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान कुछ और, संविधान सभा में कुछ और, आजादी के बाद कुछ और, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रवैया कुछ और, अटल बिहारी वाजपेयी का रवैया कुछ और अब मोदी का रवैया कुछ और। गिरगिट की तरह रंग बदलती है भाजपा। वंदे मातरम एक पवित्र गीत है और उस पर यह विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बंगाल सांस्कृतिक रूप से वंदे मातरम की जन्मभूमि है और इसे भावनात्मक रूप से उठाकर भाजपा वंदे मातरम से भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। आजादी की लड़ाई के दौरान जब लाठियां पड़ती थी वंदे मातरम गाने पर, तब इनको वंदे मातरम से परहेज था, और आज अगर वंदे मातरम से फायदा दिखता है तो ये वंदे मातरम का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। जनता के वास्तविक मुद्दों, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, किसानों की बदहाली, गिरता हुआ रुपया, बिगड़ती अर्थव्यवस्था की स्थिति, बढ़ती हुई महंगाई से ध्यान भटकाकर भावनात्मक विवाद खड़ा करना और राजनीतिक फायदा उठाना भाजपा की रणनीति है। वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक स्पष्ट सम्मानजनक रहा है। भाजपा और संघ ने हमेशा वंदे मातरम को उपेक्षित किया है, अपमानित किया है। वंदे मातरम गीत के मामले में संघ मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ खड़ा था। आज अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए ये वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत पर, देश की आजादी की लड़ाई के प्रतीक पर राजनीति करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसी राजनीति भारत में स्वीकार्य नहीं है, किसी देशभक्त भारतीय को स्वीकार्य नहीं है। वंदे मातरम साथियों।